वेनम दी लास्ट डांस मूवी अपने फ्रेंचाइज का आखिरी मूवी था जो अपने ट्रिलॉजी के साथ खत्म हुआ। बट मूवी देखने के बाद बहुत सारे फैंस को ये मूवी अच्छी लगी एंड इससे बहुत सारे फैंस डिसअपॉइंट भी हुए एंड इस मूवी से डिसअपॉइंट होने के पीछे भी कुछ रीजन है। कुछ ऐसा रीजन है इस मूवी में जो हम लोग आगे इस वीडियो में बात करेंगे। सो वेल हेलो गाइज, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं रिकैप बाय सचिन। वेनम दी लास्ट डांस मूवी में कुछ ऐसा सीन है जो कोई सेंस बनाता ही नहीं एंड कुछ ऐसा मोमेंट भी है जिसको देख के आपका रिएक्शन होगा व्हाट द फक, ये क्या हो गया। तो इसी में से सबसे पहला सीन आता है मूवी का स्टार्टिंग सीन, जहाँ पे वेनम कुछ गुंडे को मारकर कुत्तों को बचाता है। बट मुझे लग रहा है कि सोनी वाले इस सीन को इसीलिए डाले हैं ताकि वेनम यहाँ पे बोल सके सच बताना सोनी वाले यही प्लान था ना, वरना तो इस सीन का पूरे मूवी से कुछ लेना देना ही नहीं था। अरे यार कैसे लेना देना नहीं था, आखिर एडी को इसी सीन से तो पहनने के लिए जूता मिलता है, वरना तो एडी बेचारा खाली पैर घूम फिर रहा था। बात तो सही है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट मोमेंट पे आते हैं। तो नेक्स्ट जो मूवी में सीन है वो है ये फैमिली, जो कि इस मूवी में नहीं भी होता ना फिर भी कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। जितना स्क्रीन टाइम इस फैमिली को दिया गया है ना, उतना अगर उन सारे नए सिम्बियोट को मिलता तो मूवी का कुछ और ही सीन होता। बट नहीं, सोनी वालों को तो बस हमेशा की तरह ऑडियंस का चूतिया काटना है। पता नहीं इन्हें फैंस के साथ ऐसा करके क्या मिलता है। खैर जो भी हो, पर इस मूवी में इस फैमिली का बस इतना ही काम रहता है कि ये लोग एडी को जेनोफेज एंड रेक्स स्ट्रिकलिन से बचा के लास वेगस तक पहुंचा दे। बट अगर ये फैमिली नहीं भी होता तो क्या एडी लास वेगस नहीं पहुंचता। एंड ये एक ऐसा फैमिली है जो अपने लाइफ को रिस्क में डालकर एरिया 51 जाते हैं क्योंकि इन्हें एलियन देखना है। एंड एरिया 51 में भी ये लोग इलीगल तरीके से घुसते हैं क्योंकि इन्हें करना है एडवेंचर। लेकिन अच्छा हुआ कि इन लोग का मुलाकात जेनोफेज से हो गया, क्योंकि इसके बाद तो ये लोग घर से बाहर निकलने के लिए भी 10 बार सोचेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस जेनोफेज के बारे में ही, जो मिनटों में मीलों की दूरी को तय कर रहा था। शायद इनके लिए मिनट भी ज्यादा हो गया। एंड जमीन से उड़ते एयरप्लेन को कैच कर रहा है, वो भी एक छलांग में। भाई एयरप्लेन पर सेकंड 150 से 250 मीटर की स्पीड से फ्लाई करता है एंड ऑलमोस्ट 31,000 से 42,000 फीट की हाइट में उड़ता है, जिसको जेनोफेज यूं ही छलांग लगा के पकड़ रहा है। एक टाइम के लिए चलो मान लेते कि जेनोफेज के पास वो सब एबिलिटीज है कि वो एयरप्लेन को जमीन से कूद के पकड़ रहा है, पर ये जेनोफेज क्लाइमेक्स में वेनम एंड एडी को पकड़ने में इतना स्ट्रगल क्यों कर रहा था, जबकि वेनम एयरप्लेन नहीं बाइक चला रहा था। जेनोफेज एयरप्लेन को तो 1 सेकंड में पकड़ रहा है, पर वो एक बाइक को कैच नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट आते हैं उन सारे सिम्बियोट पर जो क्लाइमेक्स में किसी न किसी से बॉन्ड हो जाता है। पर क्या इतना आसान है किसी होस्ट का किसी सिम्बियोट से बॉन्ड होना? बस चिपक जाओ और हो गया बॉन्ड। क्योंकि हमने वेनम के पहले पार्ट में देखा था कि हर कोई किसी सिम्बियोट से बॉन्ड होने के लिए कैपेबल नहीं है। किसी सिम्बियोट से बॉन्ड होने के लिए उस होस्ट की बॉडी को पहले उस सिम्बियोट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो कि हर किसी का बॉडी नहीं झेल पाता, जिसको हमने ऑलरेडी वेनम के पहले पार्ट में देख चुके हैं। पर यहाँ तो बॉन्डिंग खेला जा रहा है। लेकिन चलो ये तो ठीक है, पर सोनी वाले इन सबको तुरंत निपटा क्यों देते हैं? शायद वो सारे सिम्बियोट सोच रहे होंगे कि ये वेनम की मूवी है एंड सोनी वाला तो इसका इज्जत नहीं कर रहा है, तो हमारा कहाँ करेगा। इससे अच्छा हम मर ही जाते हैं, कम से कम सोनी से तो छुटकारा मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्लाइमेक्स के सीन पे, जहाँ वेनम उन सारे जेनोफेजेस को अपने साथ एसिड में ले जलता है। एंड मैं ऑनेस्टली बताऊं तो ये सीन मुझे कन्विंसिंग नहीं लगा, क्योंकि आप खुद देखो ना, इधर रायोट कार्नेज का नाम सुनते ही वेनम की फट जाती थी और उन्हें डिफीट करने में भी वेनम को कितना स्ट्रगल करना पड़ा था। लेकिन यहाँ वेनम उन सारे जेनोफेजेस को अकेला ही रोक देता है और आपने देखा ही था कि ये जेनोफेज कितना ज्यादा पावरफुल था। वहाँ पे 6-7 सिम्बियोट मिलके एक जेनोफेज को रोक नहीं पाया एंड यहाँ वेनम अकेला ही उन सबको रोक दिया। हालांकि मुझे वेनम की एबिलिटीज पे बिल्कुल भी शक नहीं है कि वो ये नहीं कर सकता। वेनम कर सकता था ये सब एंड हमें पता ही है कि वेनम की विल पावर कितना स्ट्रॉन्ग है। पर यहाँ कुछ अच्छा रीजन मिलता कि ये से ये हो गया, इसलिए वेनम का पावर इतना बढ़ गया, तो लिटरली ऑडियंस को भी इससे और भी ज्यादा मजा आता। पर मूवी में इतने सारे फ्लॉज के बावजूद भी इसमें कुछ ऐसा सीन भी है जिससे मूवी आपका एंजॉयमेंट बरकरार रखता है, जबकि वो सीन वेनम एंड एडी का ही है। एंड हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये मूवी मुझे बहुत बेकार लगी। मैं पर्सनली मूवी को एंजॉय किया हूँ, पर जो मूवी में फ्लॉज है इसे भी तो ध्यान में रखना है ना, क्योंकि इस सीन को हटा के मूवी को और भी ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता था। पर ठीक है चलो, अगर आपने ये मूवी देख ली है तो कमेंट में अपना ओपिनियन बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ किसी और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में।